आप मुझसे वादा करिए कि आप मुझे कभी भी धोखा नहीं देंगे। वो तुम्हारी बीवी है, मैं कौन हूँ? आज आपके दिल की बात आपकी जुबान पर आई गई। अब मैं तुम्हें कैसे इस बात का यकीन दिलाऊं कि मेरा और उसका कोई ऐसा ताल्लुक नहीं है। झूठ मत बोलना मेरे साथ। कहाँ लेकर गए थे तुम इसको? आपकी सोच इतनी गिर सकती है कि मैं कभी तस्वुर भी नहीं कर सकती। आपको जो भी फैसला करना है जल्दी करना है। पूछे बगैर तलाकनामे पे दस्तखत करने की हामी कैसे भर दी? मैंने आपसे कहा भी था कि ये बेजोड़ शादी है और बेजोड़ शादियां नाकाम हो जाती हैं। मुझे काफी अपनी जिंदगी में वापस चाहिए, चाहे मुझे कुछ भी करना। नहीं गुजारनी है मुझे जिंदगी एक ऐसे इंसान के साथ जो रिश्तों को ही ना समझ पाए। फारूक, बोलिए। I'm really missing you. लेकिन आई एम श्योर तुम्हें तो मेरी याद आई नहीं होगी। ऐसा तो नहीं कि मुझे छोड़कर तुम मजे कर रही? ये बाहर की हवाएं तुम्हें राज तो नहीं आ गई? आप बहुत परेशान लग रही हैं मुझे। अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं कैसी बातें कर रहे हो? गलती तुमसे नहीं हुई है आफा। गलती तो मुझसे हुई है शायद। एंड आई एम सॉरी फॉर दैट। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा है कि तुम लोगों को मेरी बर्थडे कैसे याद रहेगी। भाई ये सारा क्रेडिट आफाक भाई को जाता है। इन्होंने मैं आधा घंटा पहले बताया और हमने सारी तैयारी मुकम्मल कर ली। थैंक यू आफाक भाई। देखा, ऐसे होते शौहर। तुम भी मुझे ऐसे विश करना। ओके ओके भाई अब उठ जाओ, केक भी काटना है, बहुत भूख लग रही है यार। मेरा मतलब है मुझे पता है कि आपको क्या क्या चीजें पसंद है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको जो चीज सबसे ज्यादा पसंद है ना, मैं वो आपको बर्थडे गिफ्ट में दूं। तो मैं क्या दूं? जो मैं तुमसे मांगूंगी क्या तुम मुझे दोगे? हाँ बिल्कुल, जरूर दूंगा। यू प्रॉमिस? प्रॉमिस। तो फिर मुझे अपनी मुस्कुराहट दे दो। फारूक की कॉल है। जी फारूक। फोन क्यों नहीं किया तुमने? तुमने मुझे कहा था कि मैं फोन करूंगी। हाँ बस जरा बिजी हो गई थी मैं। ज्यादा बिजी हो गई हो तुम, मुझे तो यही लग रहा है। सुनो, ये सब कुछ वाइंड अप करो। 3 तारीख को पाकिस्तान पहुंच रहा हूं मैं, बस तुम भी वापस आ जाओ। क्यों? लगता है शाइस्ता छोड़ के चली गई है आपको, है ना? देखो, उसका हमारी जिंदगी में कोई लेन देन नहीं है। वो एक ड्रामा आर्टिस्ट है, पैसे लेती है, काम करती है, दैट्स इट। और मेरा उसके साथ कोई भी ताल्लुक नहीं है। क्यों हर बात में उसको बीच में ले आती है तुम? उसे मैं नहीं लेकर आई, उसे बीच में आप लेकर आए। और आज भी वो आपके साथ साई की तरह चिपकी हुई है ना? कैसी बातें कर रही हो तुम? मैं अपनी और तुम्हारी बात कर रहा हूं और तुम जानबूझकर घसीट कर उसको बीच में ले आती हो। एक तरफ अब मेरे साथ मोहब्बत का ड्रामा कर रहे हैं और दूसरी तरफ उसको अपने साथ चिपका के लेके चलते हैं हर जगह। और तुम भी तो आफाक के साथ घूमती फिरती हो। मैंने कुछ कहा? और मैं यहाँ पे काम करने के लिए आया हूँ, अय्याशियां करने नहीं आया। जानती हूँ मैं सब आपके कामों को। क्या क्या जानती हो तुम? बोलो, क्या पता है तुम्हें? देखो, मैं इस मौजू पे ज्यादा देर बात नहीं करना चाहता।
बस 3 तारीख को मैं पाकिस्तान आ रहा हूँ, फौरन से पहले पहुंच जाता हूँ। मुझे नहीं आना है अभी। देखो मेरा दिमाग खराब मत करो, ये ना हो कि मुझे तुम्हारे पास आना पड़े। ओ, तो अब आप मुझे धमकी भी देंगे? हाँ, जो मर्जी समझ लो इसे। आप इस कदर गिर सकते हैं? मुझे दोबारा फोन मत करिएगा, मैं आपकी आवाज नहीं सुनना चाहती, आपसे बात नहीं करना चाहती हूँ, समझे आप? काफिया, 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 आंखें खोलिए। का, का, काफिया, प्लीज आंखें खोलिए आप। काफिया, इमरान, इमरान। डरने की कोई बात नहीं है, कुछ डिप्रेशन है जिसकी वजह से ये बेहोश हो गई थी। वेल, शी इज़ फाइन नाउ। मैंने दवाई वगैरह लिख कर दे दी है, अभी ये सो रही हैं, इनको सोने दें, सुबह उठेंगी तो फ्रेश होंगी। बाकी कोई प्रॉब्लम हो तो मेरा एक कार्ड है। ठीक, मैं आपको छोड़ देता हूँ। आखिर हुआ क्या था? डॉक्टर्स ऐसे कैसे कह सकते हैं? कोई तो बात है जो काफी हमसे छुपा रही है और आप उसका साथ दे रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो बस हम कमरे में वापस आए और काफिया ने कहा कि उसके सर में दर्द है, तो मैं दवा लेने गया और जब वापस आया तो वो बेड पर बेहोश पड़ी थी। देखें आफाक भाई, बुरा मत मानिएगा, मेरा हरगिज मतलब आपकी नीयत पर शक करना नहीं है। मैं तो बस इस बात से परेशान हूं कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई जो काफिया के साथ ये सब कुछ हुआ। अगर काफिया किसी परेशानी का शिकार है तो हमें उसकी परेशानी दूर करनी चाहिए ना। आफाक भाई प्लीज मालूम कीजिए कि आखिर उसके साथ प्रॉब्लम क्या है। वो खुद मुंह से कुछ नहीं कहेगी, मैं उसे बहुत अच्छी तरह जानता हूं। आपको ही कुछ करना होगा। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? आज का दिन भी हर रोज की तरह बहुत तेजी से गुजर गया। मैं चाहते हुए भी कुछ नहीं कह पाया। शायद काफिया को बता देना मेरे बस की बात ही नहीं है। शायद मैं काफिया से कभी कुछ नहीं कह पाऊंगा। हो सकता है यही मेरे और काफिया के हक में बेहतर हो। शायद कुछ चीजों का छुपे रहना ही अच्छा होता है। वैसे भी मैं अब काफिया को बताकर क्या करूंगा, वो तो कुछ ही दिन में वापस जाने वाली। मैं अपनी जिंदगी के हसीन तरीन दिन गुजार रहा हूं, लेकिन एक अनजाना सा खौफ मेरे अंदर आ बसा है। काफिया के चले जाने के बाद मैं खुद को कैसे संभाल पाऊंगा।
शायद उसके बाद जिंदगी और तल्ख हो जाएगी और कोई भयानक सूरत इख्तियार कर लेगी। शायद मैं उसकी यादों के साथ अच्छा महसूस करूं। उसके जाने के बाद क्या होता है इस बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। कम से कम मुझे ये एहसास तो हासिल है ना कि मैं कुछ दिन काफिया के साथ रहा हूं, उसका ख्याल रख सका। लेकिन ख्याल भी शायद ठीक से नहीं रख सका। वो आज भी बेहोश होकर गिर पड़ी थी। फारूक से उसकी बेपनाह मोहब्बत एक तरफ, लेकिन ये जारहाना रवैया मुझे समझ में नहीं आता। शायद मैं मोहब्बत के उस मकाम तक नहीं पहुंचा कि इन बातों को समझ सकूं, लेकिन इतना तो समझता ही हूं ना कि जिससे मोहब्बत की जाए उसे तकलीफ नहीं दी जाती। अब शायद काफिया दुखों से लड़ते लड़ते इतनी बाहिम्मत नहीं रही जितनी यूनिवर्सिटी के दौर में हुआ करती थी। फरूख की वजह से आज भी काफिया बहुत तकलीफ में रही, लेकिन शायद मोहब्बत के सामने ये सब तकलीफें कोई अहमियत नहीं रखती। डॉक्टर ने काफिया को नींद का इंजेक्शन दे दिया है। वो सोते हुए हमेशा की तरह बहुत खूबसूरत लग रही है। शायद कोई हसीन ख्वाब देख रही होगी, एक ऐसा ख्वाब जिसमें मेरी कोई गुंजाइश नहीं है।
अब कैसी तबीयत है आपकी? I'm much better now. ठीक हूँ। काफी वो मुझे नहीं पता कि आपकी और फरूक की क्या बात हुई थी कल। डॉक्टर ने बहुत सख्ती से मना किया था कि जिन बातों से आपको मेंटल स्ट्रेस पहुंचता है आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अगर ये स्ट्रेस ज्यादा हो गया तो बहुत डेंजरस हो सकता है, आपकी जान को भी खतरा हो सकता है। वो समन और इमरान भी बहुत परेशान हो रहे थे कल। इमरान तो बार बार पूछ रहा था कि क्या हुआ है। मैंने कुछ नहीं बताया उसे, लेकिन वो बहुत परेशान हो रहा था और समन भी हो रही थी। वो जो मेडिसिन लिख के दी है डॉक्टर ने, वो आपको 2 हफ्ते तक खानी है। प्लीज मुझे कोई भी मेडिसिन नहीं खानी है। मैं वैसे भी दवाइयाँ नहीं खाती हूँ। नहीं प्लीज, आप दवाई नहीं खाएंगे तो ठीक कैसे होंगे? आपको प्लीज मेडिसिन खानी होगी। देखिए आप ये नहीं कर सकते, प्लीज। ओके, जस्ट फॉर योर सेक खा लूंगी मैं मेडिसिन। अब तो खुश हो ना? ओके। अब चाय पी लो। तुम भी तो आफाक के साथ घूमती फिरती हो। मैंने कुछ कहा? और मैं यहाँ पे काम करने के लिए आया हूँ, अय्याशियां करने नहीं आया। बस 3 तारीख को मैं पाकिस्तान आ रहा हूँ, फौरन से पहले पहुंच जाता हूँ। मुझे नहीं आना है अभी। देखो मेरा दिमाग खराब मत करो, ये ना हो कि मुझे तुम्हारे पास आना पड़े। ओह, तो अब आप मुझे धमकी भी देंगे? हाँ, जो मर्जी समझ लो इसे। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? ठीक हूँ यार, मेरी तबीयत को क्या हुआ है? डॉक्टर से कुछ और बता रहे थे। डॉक्टर का क्या है, वो तो कुछ भी बोलता रहता है। बोलेंगे नहीं तो कमाएंगे कैसे? नहीं, कोई तो प्रॉब्लम है। देखो डॉक्टर्स कभी भी मिसगाइड नहीं करते हैं। कोई ऐसी बात है तुम छुपा रही हो हमसे। तुम लोगों को इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। कैसी बातें कर रही हो? अपनी हालत देखी है तुमने, कितनी वीक हो गई हो। अगर हम परेशान नहीं होंगे तो फिर कौन होगा? फिर ऊपर से कह रही हो कोई टेंशन की बात नहीं। टेंशन है। अरे यार चिल्ला क्यों रहे हो? कितनी बार तो तुम्हें बोल चुकी हूँ, थोड़ी सी वीकनेस हो गई थी, दैट्स इट। आई एम फाइन, ओके? काफी कुछ तो है जो तुम छुपा रही हो। देखो तुम सबके साथ ड्रामा कर सकती हो मगर मेरे साथ नहीं। बताओ क्या परेशानी है? इमरान, मुझे कोई परेशानी नहीं है, और अगर मुझे कोई भी परेशानी होगी ना तो मैं सबसे पहले आके तुम्हें बताऊंगी, राइट? जैसे हमेशा बताती आई हूँ। मैंने पहले जिंदगी में तुमसे कोई बात छुपाई है जो अब छुपाऊंगी। आफाक तो मेरा बहुत ख्याल रखता है यार, इतना खुश रखता है। मुझे परेशान होने की क्या जरूरत है? आई एम फाइन। अच्छा, चलो खुदा करे ऐसा ही हो। मैं तो बस तुम्हें देख के परेशान हो जाता हूँ। बाय द वे, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मेरी बहन समन को परेशान कर रहे हो? अब तुम सही पॉइंट पे आई हो। वैसे ये बात तुम अपनी बहन से पूछो, जिसके दांत हर वक्त बाहर रहते हैं। अच्छा, आने दो, पूछती हूँ। सब तुम्हारी खबरें लूंगी मैं। Can you please send 1 orange juice to my room?
यस, थैंक यू। इतना ख्याल रखते हो मेरा, अपना भी ख्याल रखा करो। नहीं, मैं रखता हूँ अपना ख्याल, लेकिन वो मेरा मतलब है, मुझे लगता है मैं आपका ख्याल ठीक से नहीं रख पाता, जिसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। किस्मत ने थोड़ा सा वक्त दिया है दोस्ती निभाने का, और वो भी ठीक से नहीं निभा पा रहा मैं। काफिया, आपने आज तक मुझसे अपनी किसी ख्वाहिश का इजहार नहीं किया। पहले सोचता था कि अगर आपने किसी चीज की फरमाइश कर दी तो पता नहीं पूरी कर पाऊंगा या नहीं, लेकिन आपने नौबत ही नहीं आने दी। खैर छोड़े, मैं भी क्या बातें लेकर बैठ गया हूँ। ऐसी बात है तो फिर आज मुझे तुमसे एक फरमाइश करनी है। हाँ प्लीज। नहीं, रहने दो, तुम मेरी फरमाइश को पूरी नहीं कर पाओगे। नहीं, मैं करूंगा। आप प्लीज बताइए ना। ये बातें तुम बड़ी बड़ी करते हो, लेकिन तुमसे होगा नहीं। आप एक बार ट्राई तो करें प्लीज। आर यू श्योर? यस। क्या है ना कि दवाइयाँ खा खा के मेरे मुंह का टेस्ट बहुत कड़वा हो गया है, तो मुझे आइसक्रीम खानी है। अरे तो मैं ले आता हूँ। मुझे पता है आपको कौन सी पसंद है, बेन एंड जेरी, राइट? लेकिन वो यहाँ होटल में नहीं मिलेगी। मैं आपके लिए बाहर से लेकर आता हूँ। आप एक मिनट। प्रमोशन बड़े अच्छे तरीके से करनी शुरू कर दी है। चलो शुक्र है, किसी चीज में तो बेहतरी आई। देखा, अब लोग देखो, ओह माय गॉड, देखो आज मैं भी आपके साथ जाऊंगी। क्यों, खैरियत? क्या मतलब है खैरियत? मुझे आइसक्रीम खानी है। पागल हो गई हो तुम। ग्रो अप। हर वक्त बच्चों वाली बातें अच्छी नहीं होती हैं, बड़ी हो गई हो तुम। मैंने कह दिया ना, मुझे आपके साथ आइसक्रीम खानी है, बस। ओके, लेट्स गो, चल। देखो, मुझे शूटिंग पे पहुंचना है, देर हो जाएगी ना मुझे। ऐसा करते हैं कि किसी को भेज के मंगवा लेते हैं, या मैं जाते हुए ना किसी के हाथ भिजवा देता हूँ। ओके? कौन सा फ्लेवर खाना है? मैं भिजवा देता हूँ, खुद ला देता हूँ। चॉकलेट, वनीला, स्ट्रॉबेरी, कुछ वन यू वांट? You know what? Just forget it. मुझे नहीं खानी आइसक्रीम। I don't want to have it. Hello? I'm sorry. I'm really sorry, काफिया. I'm really sorry. मुझे शायद वो सब कुछ नहीं कहना चाहिए था जो मैं कह गया, शायद बल्कि यकीनन बहुत ज्यादा कह गया। प्लीज माफ कर दो मुझे। आई अपोलोजाइज। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी तबीयत कैसी है? ठीक हूँ मैं। शुक्र है। देखो, मैं पाकिस्तान पहुंच गया हूँ। एक बात कहूँ, तुम्हारे बगैर रहना नामुमकिन है। नहीं रह सकता हूँ तुम्हारे बगैर। बस आ जाओ जल्दी से, बड़ी शिद्दत से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ।
पाकिस्तान कब आ रही हो वापस? देखिए, हमारी जो बुकिंग है वो नेक्स्ट वीक की है, तो उससे पहले तो मेरे आने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। इस बीच में आप अपने काम निपटा लीजिए। और फरूक, वैसे भी हमारे बीच में ये अंडरस्टैंडिंग हुई थी कि आप मुझे तंग नहीं करेंगे, हुई थी ना? तो प्लीज यहाँ पे बैठ के मुझे परेशान मत करिए। जब मैं पाकिस्तान आ जाऊंगी तो मैं खुद आपको फोन करके बता दूंगी। अच्छा ठीक है, मैं नहीं तंग करूंगा तुम्हें, लेकिन प्लीज कोशिश करना जल्दी आने की। आई एम वेटिंग, डेस्परेटली वेटिंग। फरूक से बात हुई तुम्हारी? हाँ, वो उनका फोन आया था। मैंने बताया आपकी तबीयत बहुत खराब हो गई है, मैं परेशान थी। आफाक प्लीज, आइंदा से तुम्हें फरूक से बात करने की कोई भी जरूरत नहीं है। उसका फोन ही नहीं अटेंड करना, समझे तुम? हाँ, लेकिन कुछ गलत हो गया क्या? कुछ भी गलत नहीं हुआ है। मैं तुमसे कह दिया ना, यू डोंट हैव टू टॉक टू हिम, बस। आफाक प्लीज, जरूरी नहीं कि हर बात का जवाब हो। उनको कुछ भी पूछना होगा वो मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। तुम्हें बीच में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। तुम जवाबदेह नहीं हो, और स्पेशली फरूक के सामने तो बिल्कुल भी नहीं। ओके। थोड़ा सा यहाँ, थोड़ा सा यहाँ। हाँ, ये स्माइल। ये हाँ, काफी है, बोलो। अगर बंदा घूमने निकलता है ना तो किसी से पूछ ही लेता है। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी ना, मैंने समन से कहा था समन ने कहा बाजी को आराम करने दो। अच्छा, तो यानी दोस्ती को भुलाकर आप अपनी बेगम के पीछे पीछे चल दिए। वेरी नाइस। वैसे कहाँ हो तुम लोग इस वक्त? तुम लोग आ रहे हो क्या? यार, अगर कोई प्रॉब्लम है तो रहने देते हैं ना। अरे नहीं नहीं, बहुत अच्छी जगह है। तुम एक काम करो, फटाफट यहाँ पे आ जाओ, हम तुम्हारा वेट कर रहे हैं। तुम्हें बहुत मजा आएगा। हाँ, काफी। आप वो आज आपने ऐसी वो शर्ट्स लेके पैसे खर्च कर दिए अपने, मेरे लिए जरूरत नहीं थी उसकी। चुप करो। तुम अपनी मर्जी से मेरे लिए कुछ भी करते रहो। मैंने आज तक कभी तुमसे कुछ पूछा है, कुछ बोला है? नहीं ना। आज मैंने अपनी खुशी से तुम्हारे लिए एक छोटी सी चीज कर दी तो तुमने सवाल जवाब करने शुरू कर दिए। वाह भाई, बहुत अच्छे। शायद काफिया मेरे खुलूस को एहसान समझकर उसे चुकाना चाहती है। ये शायद कोई एहसान अपने सर नहीं रखना चाहती, लेकिन मैं इसे कैसे समझाऊं कि मैं जो कुछ करता हूं वो दरअसल मैं अपनी ही खुशी के लिए करता हूं। शायद ये अब मेरे साथ ज्यादा दिन नहीं है, इसलिए शायद वो इस आर्जी रिश्ते को समेट रही है। क्या ये अब मेरे साथ थोड़े दिनों के मेहमान है? अब क्या होगा? एक तरफ ये है और दूसरी तरफ फरूक। काश फरूक भी इसकी तरह होते, सीधे साधे और खालिस इंसान, बेहद ख्याल रखने वाले, छोटी छोटी बातों को नोटिस करने वाले, मोहब्बत करने वाले,
मोहब्बत को इज्जत देने वाले। मैं आती हूँ जरा। ओके। हेलो। ये तुम बार बार मेरी कॉल क्यों काट रहे थे? वो काफिया मेरे पास खड़ी थी। तो काफिया तुम्हारे पास खड़ी होगी तो तुम मेरी कॉल काटोगे? इडियट। अरे साइड पे ले जाकर बात भी तो कर सकते हो। खैर ये बताओ क्या सिचुएशन है? उसने मुझे मना किया है कि मैं आपसे बात नहीं कर सकता। वो कह रही थी कि आपको जो बात करनी है उसे डायरेक्ट कीजिए, मुझसे मत कीजिए। यानी कि अब तुम मुझे बताओगे कि मुझे किससे बात करनी चाहिए और किससे बात नहीं करनी चाहिए। वेरी गुड। अच्छा खैर सुनो, बहुत हो गया ये ड्रामा, समझे? अब इस ड्रामे को वाइंड अप करो और फौरन वापस आओ। मैं कैसे कह सकता हूँ उनसे? वो जबरदस्ती तो नहीं ला सकता ना मैं उन्हें। अरे वाह, शाबाश, एकदम होशियार बनने लगे। मैंने तुमसे कहा है कि बहुत हो गया ये ड्रामा, अब इस ड्रामे को वाइंड अप करना है। वापस आओ, कल सुबह की टिकट बुक करवाओ और मुझे फोन करके बताओ, या फिर मैं खुद फोन करके तुमसे पूछ लूंगा। और सुनो, ये काफिया को बताने की जरूरत नहीं कि तुम्हारी मेरी बात हुई थी। कीप इट टू योरसेल्फ। क्या हुआ?